बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ तोशाखाना केस की तहकीकात के लिए FIA की नई JIT तश्कील। JIT में एंटी करप्शन सर्कल के 2 अफसरान शामिल। असिस्टेंट डायरेक्टर CBC सरबराही करेंगे। डायरेक्टर FIA ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कुरम में हालात नॉर्मल हो रहे हैं। अमन मुआहदे के बाद मोर्चे गिराए जा रहे हैं। उम्मीद है स्टेक होल्डर्स मिलकर कुरम में अमन बरकरार रखेंगे। सूबों को वफाक के साथ मिलकर मैदान में दरपेश चैलेंजेस को हल करना होगा। अफवाज पाकिस्तान फितनल खवारिज के खिलाफ नबरदज़मा है। पाक फौज की कुर्बानियों की पूरी कौम मोतरफ है। 9 मई के मास्टरमाइंड का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को बता दिया, सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने वजारत दिफा के वकील से इस्तफसार किया कि आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं, इसमें तो कोई भी आ सकता है। सवाल ये है, एक्ट के इतलाक को कितना फैलाया जा सकता है। आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलव्विस हो। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाज़े हो तो क्या ये भी डिसिप्लिन खराब करना होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल आज भी मुकम्मल ना हो सके, समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, PIA की परवाज यूरोप के लिए शुरू होना बड़ी कामयाबी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द लंदन के लिए भी हमारी परवाजें बहाल होंगी। तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाने के लिए मरबूत लाहे-अमल वज़ा कर रहे हैं। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में तवानाई के शोबे में भी खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं उठाए गए। तालीम के शोबे में मजीद बेहतरी लाने के लिए इक़दामात की जरूरत है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान को ज़र मुबादला की कमियों और अदायगियों में अदम तवाज़ुन का सामना है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से 200 से $250 मिलियन इकट्ठा करने का ख्वाहिशमंद है। CPEC के अगले फेज में शोबा IT में वसअत लाई जाएगी। बरामदी सनतों की तरजीह से कर्ज अदायगी को आसान बनाया जाएगा। गैर मुल्की कंपनियों और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक और खत लिख दिया। सिंध को मोटरवे मंसूबों में नजरअंदाज क्यों किया गया, ये बात काबिल तशवीश है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सिंध के लिए 5% से भी कम रकम रखी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात का कामयाब होना जरूरी है। मजीद कहा कि अगर जज ने फैसला सुनाना ही था तो मुनासिब होता थोड़ा इंतजार कर लेते। अब जो भी फैसला होगा 17 जनवरी को आ जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, NRO के ताने देने वाले आज खुद NRO मांग रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, किसी को NRO नहीं मिलेगा। मुज़ाकरात शराइत की बुनियाद पर नहीं हो सकते। बानी PTI ने जो किया, इनको सजा जरूर मिलेगी। 9 मई के मुकदमात वाले लोग अमन की बात कैसे कर सकते हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ को तस्लीम न करने तक मुल्क अफरा तफरी का शिकार रहेगा। बानी PTI के जेल में होने की वजह से पाकिस्तान की सियासत जामिद है। बानी की रिहाई का मतलब ही इलेक्शन है। बानी PTI को इलेक्शन के लिए कुछ वक्त देना चाहिए। हर जमात में शिद्दत पसंद लोग हैं। ख्वाजा आसिफ को मुज़ाकराती कमेटी में शामिल नहीं किया, इसलिए वो गुस्से में है। इस नवंबर के 13 मुकदमात में बुशरा बीबी की समाअत फरवरी तक अबूरी जमानतें मंजूर। तोशाखाना 2 केस की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी तलब। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक तस्दीक कराई। बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 केस में बरियत के लिए रुजू कर रखा है। ATC लाहौर ने 9 मई के मुकदमात में 104 मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में 12 फरवरी तक तौसीह कर दी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के केस में PTI रहनुमाओं और वकला की अबूरी जमानतों में 25 जनवरी तक तौसीह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, उड़ान पाकिस्तान मंसूबे से मुल्क भर में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए नौजवानों को पेशा वराना सलाहियतों से आरास्ता करना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के हवाले से इजलास। नौजवानों को मुलाजमतों से मुतालिक मालूमात देने के लिए डिजिटल यूथ हब के नाम से पोर्टल में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। पंजाब में मोटरसाइकिल की स्पीड 60 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा नहीं होगी। पंजाब की काबीना में फैसला। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, कंपनियों को कहा जाएगा कि मोटरसाइकिलों की स्पीड 60 से ऊपर ना हो। बहुत जल्द पंजाब की सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां नजर आएंगी। ई-व्हीकल से मुतालिक पॉलिसी बनाई जा रही है। वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, जिन्हें ट्रैफिक कानून का अमल नहीं, उन्हें गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। वालिदैन कम उम्र बच्चों को गाड़ी न चलाने दें। कम उम्र बच्चों को गाड़ी देकर वालिदैन दुश्मनी कर रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा को शफाफ बनाएंगे। शाहराहों को महफूज बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है।